ओके क्लास, सो टुडेज वीडियो इज अबाउट द टेंस। ठीक है, आज हम टेंस को समझेंगे। ठीक है बेटा, मैंने कल इंट्रोडक्शन दे दिया था तो हम समय को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो वीडियो को पॉज करते देखते रहना। ठीक है, टेंस यानी कि समय का 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, तो उसको हमने पहले अभी सिर्फ प्रेजेंट टेंस को समझना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसके 4 पार्ट है बेटा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझ लीजिए। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, हैबिट और फैक्ट दैट आर जनरली ट्रू एंड ऑकर इन द प्रेजेंट टाइम। कुल मिला के पहले इसका एक जनरल लेवल समझ लो। प्रेजेंट टेंस कहता है कि जो कार्य जनरल समय में चल रहा है, जो अभी चल रहा है, लेकिन कंटिन्यू फॉर्म में नहीं है बल्कि इस समय में होता है। ठीक है ना, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। और अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ये किसी कार्य के होने को बताता है, साथ में हैबिट या फैक्ट, आदत को या कोई तथ्य को बताता है, दैट आर जनरली ट्रू और ऑकर इन द प्रेजेंट टाइम, जो कि सच होता है और अभी के समय में होता है। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि सेंटेंस इसमें कैसे बनता है बेटा, वो है देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं लिखो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख सकते हो, सिंपल इसका जो फॉर्मूला होता है ये। ठीक है ना, अब इसमें नोट यानी कि ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ, वो क्या है, मैंने शॉर्ट बनाया है बहुत। ठीक है, आई यू वी दे, ठीक है, ये प्लूरल्स होते हैं ना, आई वी यू दे, तो इसके साथ जो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे कि वॉक्स, विजिट, वर्क, गो। और ही शी इट जो लिखा है बेटा, जो यानी कि हमारे प्लूरल्स सिंगुलर्स के अंतर्गत आते हैं, इसमें आपके हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, एस लग जाएगा, जैसे वॉक्स, विजिट्स, वर्क्स एंड गोस, या ऐसे एस लग जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देख लीजिए पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के। एग्जांपल है, आई वॉक टू वर्क एवरी मॉर्निंग, मैं रोज काम पे जाता हूं। ठीक है, अमित विजिट्स द टाउन सेंटर एवरी वीकेंड, अमित जो है टाउन सेंटर विजिट करता है हर वीकेंड पे, हर हफ्ते पे। ठीक है, शी वर्क्स एज अ टीचर इन द स्कूल, वो स्कूल में पढ़ाती है एक शिक्षक की तरह, यानी कि वो एक शिक्षक है किसी स्कूल में जो पढ़ाती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखो हिंदी में क्या हो रहा है, ता है, ती है, ऐसे शब्द आ रहे हैं, प्रेजेंट में काम चल रहा है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट सिंपल हमने देख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कह रहा है, देखो, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस वंस और मैनी टाइम बिफोर, यानी कि यह एक ऐसे ये टेंस हमको डिस्क्राइब करता है ऐसे कार्य को जो पहले भी हो चुका है और कई बार वो जो है पहले भी मतलब चल चुका है, हो चुका है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब परफेक्ट बताता है काम, क्योंकि ये काम परफेक्टली हो चुका है। ठीक है ना, या होता रहा है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर, लेकिन रहा है बोला है तो ये मत सोचना कि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आएगा, यानी कि चल रहा, ये हो चुका है, परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। इस परफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये परफेक्ट है। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैस का सब्जेक्ट प्लस है और हैज प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है और हैज आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसके नोट देने वाले जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आई वी यू दे, ठीक है, इनके साथ हैव आ जाएगा, ही शी इट के साथ हैज आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव वॉक टू स्कूल, आई हैव वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, मतलब मैं स्कूल पहले भी जा चुका हूं, इससे पहले भी गया था। ठीक है ना, लेकिन वॉज नहीं, मतलब वॉक्ड, मैं जाता हूं। ठीक है ना, एवरीडे, एवरीडे मतलब रोज। ठीक है ना, दे हैव ट्रेवल्ड टू चाइना ट्वाइस, वो चाइना 2 बार जा चुके हैं। ठीक है ना, यानी कि इससे पहले 2 बार जा चुके हैं, अभी फिर भी जाएंगे, क्योंकि ये सेंस दे रहा है कि अब दोबारा जाने वाले हैं। ठीक है, अरविंद हैज वर्क एज अ टीचर फॉर 3 ईयर, अरविंद जो है एज अ शिक्षक के तौर पे कार्य कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। ठीक है ना, यानी कि वो अभी भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस आएगा ना, आपको लगेगा कि सर ये तो पास्ट टेंस के होने चाहिए, नहीं, क्योंकि इसमें सेंस ये बनता है कि ये काम पहले भी जा चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी कर रहे हैं, वो एक हिंट देते हैं आगे के लिए। ठीक है ना, इसलिए वो परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं बेटा। साथ में हैव और हैज का आपको ध्यान रखना है, हैज आपके सिंगुलर्स के साथ आ जाएगा और हैव आपके प्लूरल्स के साथ आ जाएगा। ओके, अब बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी कि जो चल रहा है। ठीक है ना, इसमें देखिए, दिस टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज
ऑनगोइंग, यानी कि ये टेंस आपको उस एक्शन के बारे में बताता है बेटा, उस कार्य के बारे में बताता है जो चल रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इज एम आर ये बी की फॉर्म है बेटा। जब मैंने वर्ब पढ़ाई थी तो वहां पे ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट समझा रखी है, एक बार वीडियोस को चेक कर लेना। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी आ जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो शी ही इट है, उसके साथ हमेशा क्या आता है, इज आता है, और आई वी यू दे है ना जो, ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, ओके, इसका एग्जांपल देख लीजिए। इट इज स्नोइंग आउटसाइड। ठीक है, इट इज स्नोइंग आउटसाइड यानी कि बाहर बर्फ पड़ रही है। ठीक है, आई एम स्टडीइंग फॉर माय एग्जाम। ठीक है, मैं अपने परीक्षा के लिए पढ़ रहा हूं। ठीक है, शी इज ईटिंग हर लंच, वो अपना भोजन खा रही है। लंच यानी कि दिन का खाना बेटा। ठीक है, आई होप प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी आपको समझ में आ गया हो। अब है बेटा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो लास्ट है आपका, इसको समझना है। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट started in the past and still continue till continue फॉर्म में, यानी कि still continue। अब देखो ये क्या कह रहा है आपसे, सेम प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है, लेकिन इसमें कंटिन्यूस जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई कार्य जो पहले पास्ट में शुरू हो गया था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो रहा था, वो शुरू तो हो गया था, लेकिन वो ये बोल रहा था कि शायद आगे भी चल रहा होगा या अभी भी चल रहा है, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं था, क्योंकि कंटिन्यू पता नहीं चल रहा था कि कब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या वो पढ़ाता था वहां पे, लेकिन वो पढ़ा चुका है वहां पे, चुका है वहां पे, था नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या बोल रहा है कि वो काम शुरू हो चुका है, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। ठीक है ना, मैं बोल रहा मैंने पढ़ाता था और अभी भी पढ़ाता हूं, यानी मैं वहां पे पहले पढ़ा चुका हूं और आजकल भी पढ़ा रहा हूं। तो जैसे ये इस टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएंगे। ठीक है, कैसे, इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले तो स्ट्रक्चर समझ लो। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव के साथ बीन लग जाएगा, और वर्ब की जो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म में बेटा वो आएगा यहाँ पे, याद रखना। और ऑब्जेक्ट में आपका ना सिंस या फॉर आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको समझो, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपको क्या समझना है, नोट। नोट यानी कि इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना है, आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव आएगा और ही शी इट के साथ हैज आएगा, है ना, यानी कि हैव बीन, हैज बीन। ठीक है, ओके, इसका एग्जांपल देख लीजिए। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, मतलब मैंने पास्ट में कोई काम किया था अभी भी वो चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं पिछले 3 घंटे से, जो 3 घंटे पहले के थे। ठीक है, दे हैव बीन लिविंग इन द सेम हाउस सिंस 1999, यानी कि वो इस घर में रह रहे हैं, वो इस घर में रह रहे हैं कब से, 1999 से, यानी कि वो तब वहां रहना शुरू किए थे पास्ट में 1999 में, और वो आज तक वहां रह रहे हैं, यानी कि कोई काम बीते समय में शुरू हो तो अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये काफी शॉर्ट्स में मैंने आपको समझाया है और काफी डिटेल्स इस वीडियो में है। आप पॉज करके वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, बट काफी शॉर्ट है क्योंकि स्पेस की कमी है, थोड़ा टूटा भी है तो एक गत्ता चिपका दिया वहां पे। ठीक है, तो इस चीज को माइंड मत करना, बट जो कहा है उस पर ध्यान देना, तो आपका जो है ये प्रेजेंट टेंस तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस था बेटा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, विद फॉर्मूला, विद नोट, विद एग्जांपल। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू, टिल देन मिलते हैं कल, बाय।